आरजे प्रोडक्शन स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क पाकिस्तान आपके टैलेंट को स्क्रीन पर दिखाने का एक बेहतरीन इदारा। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ड्रोन वीडियोग्राफी, एडिटिंग, डिजाइनिंग, इवेंट सेरेमनी, पाकिस्तान भर के तमाम खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्नूकर और इसके साथ साथ इंडोर और आउटडोर गेम्स को मुख्तलिफ एंगल कैमरों और ओवरलेस के साथ सोशल मीडिया की जीनत बनाने के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। हमारा मकसद पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाना है। राब्ता नंबर 0349 8882 108। आप लोगों ने रसुल्ला भाई को बड़ा एतमाद देते हैं। माइक चेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आरजे रहीम एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, जैसा आप लोगों को पता है कि इस वक्त हम बलूचिस्तान में मौजूद हैं और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 का इनेकाद हुआ। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस इवेंट का इनेकाद किया गया है। डेफिनेटली इस टूर्नामेंट का आगाज़ 2023 से किया गया था। बलूचिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 के नाम से इस इवेंट का इनेकाद किया था, जिसमें पूरे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से टीम्स ने पार्टिसिपेशन हासिल की थी। इस इवेंट का मेन मकसद यही था, जिस तरह हम देख रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं, हर सूबे से जो हैं क्रिकेटर्स जो हैं वो निकल रहे हैं, इंटरनेशनल टीम्स में जा रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के मुख्तलिफ़ लीग्स हो रहे हैं वहाँ पर। आजकल अगर देखा जाए तो क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो रही हैं पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं, जितने भी सूबे हैं, वहाँ से क्रिकेटर्स ज़्यादातर प्रमोट हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं। उनका रीज़न उन बिहाइंड यही है कि वहाँ पर जो है वो इवेंट्स हो रहे हैं। काफ़ी अरसे से जो है मुख्तलिफ़ जो है वो इवेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो बलूचिस्तान में अगर देखा जाए प्रीवियस काफ़ी जो है वो टैलेंट यहाँ इस मट्टी में मौजूद था, लेकिन इस तरह उनको मौक़े नहीं मिले थे। 2023 में यहाँ पर बलूचिस्तान सुपर लीग का इनेकाद किया गया है, जिनके पैट्रन इन चीफ़ असमतुल्लाह साहब एंड सैयद नसीबुल्लाह आगा साहब हैं। इन्होंने जो है ख्वाहिश ज़ाहिर की, ये देखते रहे कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से जो हैं क्रिकेटर्स पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के लीग्स में जो है पार्टिसिपेशन के लिए जा रहे हैं, निकल रहे हैं, उनका नाम बन रहा है। लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान के प्लेयर्स जिनमें टैलेंट की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। तो ये लोग खड़े हो गए, उन्होंने जो है एक एम सोचा और यहाँ पर फॉरवर्ड आ गए। उन्होंने कहा हम भी कुछ कर सकते हैं और करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, जो और लोग ना कर सके। ये लोग जो हैं वो फॉरवर्ड आ गए और एक कम्युनिटी उन्होंने बनाई है, और उन कम्युनिटी के तहत सारे कंबाइन होकर उन्होंने इस लीग का इनेकाद किया, बलूचिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 के नाम से। और इसमें पूरे बलूचिस्तान से टीम्स ने पार्टिसिपेशन हासिल की। बलूचिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 में जो हैं 10 फ्रेंचाइजीज़ थी, और हर एक 18 फ्रेंचाइजीज़ थी सॉरी उसमें, और हर एक फ्रेंचाइज़ को 5 से 6 मैचेस जो हैं वो खेलने को मिले थे यहाँ पर। इस बलूचिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 का जो फ़ाइनल था वो अवारान रॉकस्टार और क्वेटा नाइट के दरमियान खेला गया था, जो इसको खूब पजीराई मिली थी और लोगों ने भी काफ़ी इसको एंजॉय किया था सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए। उसके साथ साथ जो मेन बेनिफिट है मिला है, प्लेयर्स उनसे स्क्रीन पे आए हैं। बलूचिस्तान से बाहर जितने भी सूबे हैं वहाँ पे लोगों ने देखा कि वाकई बलूचिस्तान में भी जो हैं, जिस तरह KP के सिंध पंजाब में जो हैं क्रिकेटर्स पाए जाते हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद
बलूचिस्तान में भी हैं, लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं आ रहे थे। और इस बलूचिस्तान सुपर लीग की वजह से वो प्लेयर जो हैं वो स्क्रीन पे आए और लोगों ने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। उसके बाद बलूचिस्तान सुपर लीग के बेहतरीन इनेकाद के बाद इनको जो है मज़ीद हौसला मिला। हालांकि ज़िंदगी में जो स्टेप लेना होता है, एक काम का आगाज़ करना होता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और हमारी बदकिस्मती यही है हमारे माशरे की स्पेशली कि हम जब भी किसी काम का आगाज़ करते हैं तो हमें सपोर्ट नहीं मिलता। जो है थोड़ी सी अगर हमसे कोई गलती वगैरह उसमें हो जाए तो लोग वो गलती हमारी जो है वो नोट करके वो शो करते हैं, लोगों को उसके ऊपर हंसते हैं, लेकिन हमें हौसला कभी भी नहीं देते कि जब जिस स्टेप पे जो है हमें हौसले की ज़रूरत होती है, लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे लोग जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। और सपोर्ट की बजाय जो है लोग चाहते हैं कि सामने वाला जो बंदा है अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नौजवान टैलेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा है, आओ मैं भी इसको सपोर्ट करूं, इसके बजाय वो उसके पाँव मारना शुरू कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है जो कि आजकल पाई जाती है हमारे लोगों में। बहरहाल इन्होंने अपनी स्ट्रगल जर्नी जारी रखी। बलूचिस्तान सुपर लीग के सीज़न 1 के बेहतरीन इनेकाद के बाद क्वेटा सुपर लीग का इन्होंने इनेकाद किया है, जिसमें भी बलूचिस्तान के साथ साथ पूरे क्वेटा रीजन्स के प्लेयर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स जो हैं वो आए हैं उभर के यहाँ पर। बलूचिस्तान सुपर लीग में जो है सीज़न 1 भी उन्होंने अंडर 13, 16 और 17 के बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी दी थी। क्वेटा सुपर लीग में भी बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी दी थी। साथ साथ जूनियर्स को भी यहाँ पे जो है वो खेलने के मौके जो हैं वो फराहम किए थे इस टूर्नामेंट में। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है स्पेशली। उसके बाद फिर सीज़न 2 का इनेकाद हुआ है बलूचिस्तान सुपर लीग का और उसमें में जो है वो पार्टिसिपेट करिए। आज इस हवाले से हमारा ये इस प्रोग्राम का जो है वो इनेकाद हुआ है। हमारे साथ मेहमानाने ग्रामी भी जो हैं मौजूद हैं, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, टीम्स के ओनर्स हैं, कैप्टन्स हैं। उन सब का तो मैं पहले गहरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने टाइम निकाल के जो है यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे आए और इन्हीं की मेहनत की वजह से ये इवेंट कामयाब होता है। एक फ़र्द, एक बंदा जो है वो कभी भी किसी काम को अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। जब यूनिटी इख्तियार कर ले, कंबाइन होकर जब हम जाएंगे तो डेफिनेटली वो सब कामयाब हो सकते हैं। हमारे साथ जोब कलर के दोनों कोचेज़ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। चाचा नसरुल्लाह साहब हैं, उसके साथ अबूज़र मंदुहेल कप्तान हमारे साथ हैं और सीबी की टीम के ऑलराउंडर है अबूज़र, उसके सलाउद्दीन जोब कलर के सलाउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सीबी वॉर्मर्स की अगर हम बात करें तो टीम ओनर और कप्तान हाजी यूसुफ साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमाएं। थैंक यू सर। और कोच जो है इनको राजू गुलफाम साहब, लेकिन इनकी भी काफ़ी कोशिशें हैं। और फास्ट बॉलर मोहम्मद गौस भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। और क्वेटा नाइट की अगर हम बात करें तो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं मोहम्मद मकबूल अहमद साहब। सर थैंक यू सो मच टाइम देने का। और चीफ़ एग्जीक्यूटिव BSL जो हैं असमतुल्लाह साहब, वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। और उसके साथ साथ मिस्टर नसीबुल्ला आगा साहब जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है इस प्रोग्राम में। यहाँ पर इस प्रोग्राम में इन जितने भी हमारे मेहमान हुसूसी हैं, इनसे इस लीग के हवाले से, स्पेशली बलूचिस्तान सुपर लीग के हवाले से, बलूचिस्तान के क्रिकेट की प्रमोशन के हवाले से, क्योंकि काफ़ी सीनियर्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और ये जानते हैं कि किस तरह ये बलूचिस्तान का क्रिकेट जो है 10 साल पहले जो है वो था और फिर अब जो है ये बलूचिस्तान सुपर लीग के इनेकाद होने के पहले और उसके बाद इनमें डिफरेंस क्या आया है, कैसे जो है यहाँ पर हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले चाचा नसरुल्लाह साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले खुशामदीद आपको कहते हैं, क्या कहेंगे बलूचिस्तान सुपर लीग 2023 में उसका आगाज़ हुआ है। इससे पहले भी बलूचिस्तान में क्रिकेट हो रही थी, लेकिन उस तरह क्रिकेट को पजीराई नहीं मिल रही थी, या वजह क्या थी कि बलूचिस्तान के प्लेयर्स टैलेंट तो काफ़ी मौजूद था, हमने भी देखा है, हमारे अलावा जितने भी और सूबे के लोग हैं उन्होंने भी देखा है। रीज़न क्या थी कि इससे पहले भी क्रिकेट हो रही थी और अब भी क्रिकेट हो रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। डिफरेंस ये है कि पहले जो जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं वो इस तरह नहीं हुए जिस तरह ये हो रहा है। पहले सीज़न 1 में भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ, ओवरऑल पूरा बलूचिस्तान के प्लेयरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया
और इसकी बड़ी बात ये है कि ये तमाम मैचेस लाइव थे, तमाम पाकिस्तान में लेके जा रहे थे। तो लोगों ने इतना पसंद किया कि हम लोगों ने जितना क्रिकेट पीछे टूर्नामेंट्स हुए थे, जितने हुए थे, वो सब भूल गए। हकीकतन जो लास्ट ईयर हुआ था सीज़न 1 रोज़ों में ख़ासकर, ये ग्राउंड पूरा क्राउड से भरा होता था हर मैच में। तो उसमें हम लोगों ने, मैंने ख़ुद तमाम मैचेस में अंपायरिंग की फाइनल तक। तो इस सीज़न 2 में मैं एज ए कोच जोक कलर का अफजल मंदोखेल के उसमें मैं आया हूँ टीम के साथ कोच। तो हमने बहुत इंजॉय किया इस टूर्नामेंट को, उस टूर्नामेंट को भी बहुत इंजॉय किया। इससे पूरा बलूचिस्तान को एक मैसेज गया कि यार वाकई बलूचिस्तान में क्रिकेट का एक बहुत बड़ा टैलेंट मौजूद है। हमेशा हमारे प्लेयरों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती रही है, इससे पहले माजी। तो इस टूर्नामेंट्स में हमारे जितने लड़के ऊपर आए हैं, अब सबकी नज़रों में है वो कि गौस मिसाल के तौर पे एक अच्छा बॉलर है, उसको पहले इग्नोर किया गया है। इसी तरह काफ़ी लड़के हैं जो इग्नोर हुए हैं। तो अब इंशाल्लाह ये जो हमारा ये एक ऐसे है जैसे PSL हो रहा है, जिस तरह PSL से लड़कों को ले रहा है, PSL में लड़कों को ले रहा है और वो जाके पाकिस्तान खेल रहे हैं। ये हमारे लिए एक PSL है। ये BSL जो है हमारे लिए, हमारे लड़कों के लिए, हमारे ग्राउंडों के लिए, हमारे आने वाले टैलेंट के लिए, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इंशाल्लाह एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। कि ख़ासकर मैं शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, असमत भाई का, कि ये 2 साल से ये टूर्नामेंट करवा रहे और हमारे लड़कों को काफ़ी पज़ीराई मिली है। और इंशाल्लाह इसके साथ साथ BSL हमने जूनियर भी किया था, लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी किया था। आप लोगों ने उसको लाइव चलाया सारा। हमारे जूनियर्स को भी काफ़ी चांसेस मिल रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो सबसे बात यह है कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। ओवरऑल पूरा पाकिस्तान में देखा जा रहा है, ओवरऑल पूरा बलूचिस्तान के प्लेयर उसमें खेल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये मज़ीद आगे बेहतर होता जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो दिन दूर नहीं कि हमारे बलूचिस्तान के जो लड़के खेल रहे हैं वो एक दिन पाकिस्तान में ज़रूर पाकिस्तानी टीम में पार्टिसिपेट करेंगे, पाकिस्तान टीम में शिरकत करेंगे इंशाल्लाह ताला। इन्हीं BSL से इंशाल्लाह निकल के मेहनत कर रहे हैं। हर टीम, इसमें 10 टीमें थे, हर टीम ने एक दूसरे से बढ़कर मेहनत की। हार जीत होता रहता है, मगर ये है कि फाइनल में हम जोक कलर और SP वॉरियर्स में निकले, तो मेहनत करके निकले। इस तरह आसानी से कोई मैच भी ऐसा आसान नहीं था कि कोई बोलता है यार तो कैसे निकल गए। हर मैच टफ होता था, लास्ट बॉल पर चले जाते थे मैचेस। तो इसलिए ये टूर्नामेंट को, और आप लोगों का ख़ास कर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कवरेज किया, इसको पूरा लाइव दिखाया, पूरा पाकिस्तान ने देखा, पूरा बलूचिस्तान ने देखा। तो आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा टूर्नामेंट किया और अच्छा माहौल बनाया बलूचिस्तान में और क्वेटा में ख़ास करके। थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान सुपर लीग की खुशाइन बात यही है कि यहाँ पे जो हैं हर टीम में अंडर 19 के प्लेयर्स जो हैं वो इनमें मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं। आपने जो हैं 2 अंडर 19 के प्लेयर जो हैं यहाँ पर आपने रखने होंगे। और जब आप मैदान में उतरेंगे तो मैदान में फिर आप जो हैं आपने फिर एक अंडर 19 प्लेयर को मस्ट प्लेइंग 11 में खिलाना होगा। तो ये खुशाइन बात है, स्पेशली कि जूनियर के साथ साथ यहाँ पे सीनियर्स को भी जो है वो सीनियर्स के साथ जूनियर्स को खेलने का मौका मिल रहा है, उनसे काफ़ी कुछ वो सीख भी रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पर इस लीग का कि ग्रास रूट लेवल से, जैसा कि चाचा नसरुल्लाह ने बात की है कि यहाँ पर अंडर 13, 16 और 17 के जो बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, उनको स्क्रीन पर लेकर आए हैं। उनके लिए BSL का इनेकाद हुआ सीज़न 1 का, सीज़न 2 में फिर यहाँ पर टीम्स ने जो है पार्टिसिपेट किया उसमें। तो ये खुशाइन बात है। आते हैं यहाँ पे हमारे साथ मोहम्मद मकबूल अहमद भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये बताएं कि अंडर 19 प्लेयर्स जो हैं हर टीम में खेल रहे हैं। बलूचिस्तान सुपर लीग की जो सबसे अहम बात है कि मेरिट पे सिलेक्शन हुई है, प्रॉपर हर टीम ने जो है पूरे बलूचिस्तान से प्लेयर पिक किए हैं। और ये जो 2 प्लेयर हर एक टीम को अंडर 19 के अलाउ हैं फिर प्लेइंग 11 में, ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं यहाँ पर बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस आपके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर फर्दर मैं अपनी बात करूँगा। अंडर 19 के हवाले से आप कह रहे हैं कि अंडर 19 के हवाले से तो लास्ट ईयर भी चांस दिए थे। अगर मैं एज ए क्रिकेटर कहूँ आपको, ये T20 क्रिकेट जो है ना, अगर हम अपने बलूचिस्तान को देखें तो ये हमारी वाइड बॉल की क्रिकेट के लिए यहीं से सारे बच्चे मिलेंगे।
रेड बॉल क्रिकेट एक अलग सिनेरियो है, लेकिन यहाँ के हवाले से अगर मैं देखूँ ये T20 से हमें अगर बलूचिस्तान के जो एसोसिएशन के जो करते धरते हैं वो इस चीज़ को समझें कि ये वाइड बॉल के जो क्रिकेटर्स यहाँ पे जो प्रेशर हैंडल करते हैं, ये बलूचिस्तान सुपर लीग हो जाए कोई भी लीग हो, ये कोई नॉर्मल क्रिकेट नहीं है, ये क्लब क्रिकेट से हट के है, बहुत प्रेशर वाली गेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बच्चे परफॉर्म करते हैं, तो मैं तो एज ए क्रिकेटर क्या कहूँगा कि बल्कि हर बंदा इस चीज़ को समझता है कि यहाँ से अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल ही नहीं सकता कि अगर हम वाइड बॉल के लिए अगर कोई प्लेयर उठाएंगे तो यहाँ से उठाएंगे, इन लीग से ही उठाएंगे। यहाँ का जो प्रेशर बच्चे हैंडल करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी जाके खेलेंगे, वो इससे बेहतर क्रिकेट खेल सकेंगे। तो अंडर 19 के बच्चे तो हमारा मुस्तकबिल हैं, तो वो तो लाजमी बात है, वो हर साल खेलते भी रहेंगे। अंडर 16 भी होते हैं, अंडर 19 भी होते हैं, हर फ्रेंचाइज ने कुछ 16 भी रखे हैं, कुछ ने 19 रखे हैं। ये तो क्रिकेट प्रमोशन हमारी। और दूसरी बात अगर मैं कोई लीग के हवाले से एक बात कहूँ, अगर हमारा सबसे प्लस पॉइंट ये है, देखिए शाह साहब ने 2023 में, अगर मैं कहूँ 2023 में समझो एक बीज इन्होंने बोया था, वो एक बीज बोया था जो अभी आस्ते आस्ते एक पौधे की शक्ल इख्तियार कर रहा है। देखा देखी लास्ट ईयर 2 लीग्स और भी हुई। तो अब ये अगर ये देखा जाए, इसका क्रेडिट मैं शाह साहब को दूंगा, शाह साहब के और उनके साथियों ने जिन्होंने एक नई बुनियाद रखी, हमारी क्रिकेट में तब्दीली लाए। अगर बलूचिस्तान में आगे जितनी भी लीग्स होती रहेंगी तो करते धरते, और अगर मानना जाएगा तो इन्हें याद रखा जाएगा कि ये इनकी काविशों से ये चीज़ें हुई हैं। और ये जो बीज और ये पौधे की जो मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये आस्ते आस्ते एक दरख्त की सूरत इख्तियार करेगा, एक तनावर दरख्त बनेगा। इसके फल से जो है आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा। ये हम आज इसको ना देखें कि हम आज इसमें हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, हमने इसको लिए लॉन्ग टर्म पे देखना है। ये एक ऐसी काविश है जिसको हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। और इसके अलावा अगर क्रिकेट के हवाले से मैं कहूँ थोड़ा बहुत, दोनों टीमें बैठी हुई हैं। जैसे नसरुल्लाह भाई ने कहा कि हम कोई यहाँ पे आसानी से नहीं पहुँचे, मैं इनके साथ 100% एग्री करता हूँ। यहाँ पे जो अच्छा खेला, जो बेहतर टीम वर्क के साथ खेला, वो आज फाइनल में बैठी हुई हैं। अगर देखा जाए ये इस क्रिकेट में मैं ये नहीं कह सकता कि कोई बोले कि एक फ्रेंचाइज़ के पास 2 टॉप प्लेयर हैं तो वो टॉप प्लेयर्स ही उसको जितवाएंगे, नहीं। मैं लास्ट ईयर चैम्पियन था कोयटा नाइट्स का, तो मैं क्या हर बंदा इस बात को एग्री करेगा, किसी 1 या 2 प्लेयरों से कोई टीम नहीं बनती है, ये यूनिट बनती है, ये प्लेइंग अपना टीम वर्क बनता है तमाम प्लेयरों से। इसमें सब के इक्वल वो होते हैं। जब प्लेयर्स को इक्वल निगाह से देखा जाता है, उनके इक्वल राइट्स होते हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर इस तरह के रिज़ल्ट भी आते हैं। अभी अगर देखा जाए तमाम टीमें अच्छी खेली, मेरी अपनी टीम बॉटम पे चली गई, 7वें 8वें पे चली गई, इसका मतलब हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, हम अच्छी फिनिश नहीं कर सके। इन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली, इनके बच्चों ने प्रेशर को अच्छा हैंडल किया, तो उसकी वजह पे आज ये माशाल्लाह फाइनल में बैठे हैं। सीपी वार्मर की अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, सीपी वार्मर ने कई ऐसे मैचेस थे जो बिल्कुल इनके हाथ से निकल गए थे, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही और रिज़ल्ट इन्होंने तब्दील किया। तो वो वजह है, वो मेहनत है जो आज ये फाइनल में बैठे हैं। सेम इनकी टीम अपना नसरुल्लाह भाई की, इनकी टीम लाजिमत एक सिस्टम के तहत चल रही है, कोचिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट है, ऑनर है, ये सब आपस में मिल के एक पेज पे हैं। जब पूरी टीम एक पेज पे होती है तो उसके रिज़ल्ट भी ऐसे ही आते हैं, उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं। तो मैं तो इनको दोनों टीमों को मुबारकबाद दूंगा, लेकिन अब भी एज ए क्रिकेटर ये कहूँगा कि लास्ट ईयर हम यहाँ चैम्पियन बने, तो चैम्पियन बनने का मज़ा ही कुछ और है। जो हमने चैम्पियन बने वो उसका नशा हमें आज तक है, जो एक बार चैम्पियन बनता है उसे मज़ा आता है। तो ये नहीं कि हम बोले फाइनल पहुंच के जी हमारे यहाँ पे रसाई ख़त्म होगी, नहीं। आज वो दिन है जिसके लिए दोनों टीमों को जान मारनी पड़ेगी, ये एजाज़ अपने नाम करना होगा। चैम्पियन तो जितनी टीमें भी होंगी पहुँचेगी, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे एक ऐसी टीम होगी जिसको विनर करा दिया जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि दोनों टीमें आज भी इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, जैसी इन्होंने खेली है आज उससे बेहतर खेलेंगे। और दूसरा, शाह साहब को मैं सबसे पहले इस बात में मुबारकबाद दूँगा कि वह इतनी मुश्किलात के बावजूद, इतने इनके लिए हर्डल्स थी बहुत ज़्यादा, लेकिन टाइमली इन्होंने अपना इवेंट स्टार्ट किया और आज फिनिश की तरफ चले गए हैं। ये इससे बड़े एजाज़ की बात शाह साहब को और उनके साथियों को इससे और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने जो सोचा वो कर दिखाया। अब ये चीज़ें हमने आगे देखनी है। आपने जैसे एक बात शुरू में की कि हमारे ऐसा मसला कि अगर ऐसा स्टेप ले तो हम उसकी हौसला अफजाई नहीं करते, बल्कि हम उसके पाँव खींचने की कोशिश करते हैं। भाई ये शहर हमारा है, ये सूबा हमारा है, ये यहाँ के बच्चे, यहाँ के क्रिकेटर्स, ये सब हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। हमने एक दूसरे को क्रिकेट के हवाले से सपोर्ट करनी है। ये हार जीत यहाँ मैटर नहीं करती है, हार जीत सिर्फ ग्राउंड के अंदर होती है, ग्राउंड के बाहर हम सब एक इक्वल हैं और हमने एक दूसरे की हमेशा हौसला अफजाई करनी है। मैं उन तमाम ऑनर्स की भी हौसला अफजाई करूँगा जिनकी बदौलत ये इवेंट अंजाम पे पहुँचा है। अगर ये फ्रेंचाइज ऑनर इसमें पार्टिसिपेट ना करते तो ये इवेंट हो ही नहीं सकता था।
इन्होंने भी अपना पूरा किरदार अदा किया। एक छोटी चीज़ एज ए क्रिकेटर कहूँगा, एज ए क्रिकेटर्स के सपोर्ट के लिए जो भी अगर ऑनर्स सुन रहे हैं उनको ये कहूँगा कि देखें जहाँ आप लोग इतना खर्च कर लेते हैं, हम 2 से 3 लाख रुपए में भी जो भी लेते हैं, ये इनकी मेहरबानी है, इनकी वजह पे बच्चों को क्रिकेट मिलती है। साथ ये कहता हूँ कि थोड़ा बहुत इनको प्लेयर्स को भी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये खेल के मैदान ये प्लेयरों की वजह पे सजे हुए हैं। इन बच्चों को जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये क्रिकेट के मैदान में नहीं आ सकेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा अरसा रहेंगे, फिर इनकी फैमिलीज़ के अपने मसले मसाइल होंगे तो ये क्रिकेट के मैदानों से चले जाएंगे। इन बच्चों को इस लेवल से, ग्रास रूट लेवल से ही मुकम्मल सपोर्ट की ज़रूरत है। जब ये सपोर्ट होगी तो ये जाके सूबे का नाम भी रोशन करेंगे, ये पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। हमारे सूबे के हवाले से इस तरह के बच्चों को जब तक हम एक क्या टारगेट नहीं देंगे कि यार आपने आगे जाके क्या करना है, तो ये इनके लिए मुश्किल है। मेरे एसोसिएशन से भी ये कहूँगा कि जो बच्चे यहाँ पे परफॉर्मर हैं, इन बच्चों को अपने साथ बुलाएं, बिठाएं, इनको हौसला दें, इनको बोलें कि भाई आप वो बच्चे हो जो फ्यूचर में हमारी ज़रूरत हो, हमने आपको आगे लेके चलना है। इन बच्चों को जब ये पता चल जाएगा कि इनका फ्यूचर यहाँ पे सेफ है, ये आगे जाके क्रिकेट खेल सकते हैं, तो जब उनको एसोसिएशन की तरफ से एक अच्छा इशारे मिलेंगे तो वो बच्चे मेहनत क्यों नहीं करेंगे। जब तक ये बच्चों को ये पता ही नहीं कि आज हमने परफॉर्म किया, कल हमें कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा। हमने एज ए क्रिकेटर बच्चों को हौसला देना है और इनकी प्रमोशन के लिए जो जो जिसके बस में है उसको सपोर्ट करना है। और अगेन एक बार मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा और अपनी तरफ से तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करूंगा। शाह साहब आपका, असमत आपका और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि ये सब एक टीम वर्क है। ये तमाम टीम वर्क से ही ये इवेंट आज अपने अंजाम पे पहुँच रहा है। और ये इंशाल्लाह ताला एक चीज़ सबको आइंदा के लिए एक लेसन है, आइंदा के लिए लेसन है कि जो क्रिकेट इस साल हुई है, 2023 में वो क्रिकेट नहीं हुई थी। 2023 में 4 ग्रुपों में डिवाइडेड थे हम, उसमें भले बलूचिस्तान के साइड इलाकों से बच्चे आए थे, इस बार शायद वो कम थे, लेकिन आप देखिए वो 18 टीमों को हमने आधा कर दिया। जब 18 किया तो 9 टीमें हो गई। 9 टीमें होने से तमाम स्क्वाड एक तरह के पैक हो गए। जब वो पैक स्क्वाड बने तो उसकी वजह पे आज क्रिकेट भी देखने को मिली है। टफ क्रिकेट हुई है, लास्ट बॉल तक गया है। 90 to 95% जो है आज हमारे इस इवेंट के रिजल्ट लास्ट ओवर पे हुए हैं। 4 से 5 मैच में नहीं कह सकता जो मेरे ख्याल से नॉर्मली ख़त्म हो, लेकिन तमाम मुकाबले इसलिए बेहतर हुए कि इसके स्क्वाड मजबूत हो गए, टीमें कम हो गई थी, जिसकी वजह पे हम सबको अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। और हम यही चाहते हैं, हम क्रिकेट देखने के लिए आते हैं। अगर क्रिकेट का माहौल यहाँ पे नहीं है तो हमने यहाँ क्या करना है। हम बेहतर क्रिकेट चाहते हैं, बेहतर क्रिकेट देखते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो अबूज़र ने और जो सिबी वार्मर ने, सिबी वार्मर के लिए शम्स का बड़ा किरदार था, मुझे नज़र आया। उसने पूरी टीम को किस तरह लेके चला। फैज़ुल्लाह नूरी और नसरुल्लाह भाई ने और अबूज़र ने मिलकर जिस तरह अपनी टीम को चलाया, तरीके से चलाया, उसके रिजल्ट आज सबको नज़र आ रहे हैं। ये उन तमाम ऑनर्स के लिए एक लेसन है कि उन्होंने भी इस क्रिकेट के हवाले से फ्यूचर में अगर यहाँ पे अपने आप को टॉप में लाना है तो उनको अपनी सोच बदलनी होगी, उनको पॉजिटिव की तरफ जाना पड़ेगा। लाइकिंग डिसलाइकिंग की क्रिकेट से हमें निकलना पड़ेगा। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में हमारे लिए तमाम बच्चे इक्वल होने चाहिए। जब हम लाइकिंग डिसलाइकिंग से निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट भी हमारे सामने होंगे और आपकी भी इज़्ज़त होगी, बच्चों की भी इज़्ज़त होगी और हकदार को उसका हक मिलेगा। मैं यही कोशिश करूँगा, तमाम लोग शायद मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि तमाम फ्रेंचाइजीज़ अगर आइंदा के लिए उनसे जो गलतियाँ हुई हैं तो वो इस क्रिकेट को मज़ीद बेहतर करने के लिए मज़ीद पॉजिटिव रोल के साथ आगे आएँ और इस इवेंट को आगे फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बिल्कुल बहुत ही दुरुस्त बात आपने की है कि यूनिटी के साथ अगर हम सारे जो हैं अपने मसाइल को देखें, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर जगह आती रहती हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने के लिए तमाम कंबाइन होकर जब हम जाएंगे तो डेफिनेटली हम जो है फिर हर मंजिल में कामयाब हो सकते हैं। हमारे साथ हाजी यूसुफ साहब भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। हाजी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न जो है आपके लिए काफ़ी जो है मैं कहूँगा कि मेहनत आपकी टीम ने की, आपने की, पूरी टीम ने, और आप लोग फ़ाइनल में पहुँचे हैं। दोनों सीज़न आप लोग जो है वो खेल चुके हैं। कितना आपने जो है वो देखा है चेंज पहले सीज़न और इस सीज़न में, और कितना आपके बच्चों ने जो आपके साथ खेल रहे हैं, जूनियर भी आपके साथ मौजूद हैं, प्लेयर जो हैं वो खेल रहे हैं आपके साथ जो हैं, और आपकी टीम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल में पहुँची है, काफ़ी अच्छे परफॉर्मर जो हैं आपके साथ टीम में मौजूद हैं। सबसे पहले तो सब दोस्तों का शुक्रिया, ख़ासकर नसीब शाह का और असमत भाई का और मकबूल भाई का। इन्हीं लोगों की बदौलत आज हम इस ग्राउंड में बैठे हैं। कैमरे की तरफ तो इन्हीं की बदौलत हम आज इसी ग्राउंड में होंगे और हुए, और आज जो हमारे बच्चे जो खेल रहे हैं वो भी इन्हीं की बदौलत है। अगर ये बड़े ना होते या उनकी हाथ सरपरस्ती ना होते तो शायद आज हमारे बच्चे इस ग्राउंड में ना होते, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते फिरते। दरअसल ये मैं नसीरुल्लाह भाई को काफ़ी अरसे से जानता हूँ
तकरीबन 25-30 साल से मैं जानता हूँ, इसी क्रिकेट के साथ लगा हुआ है, यही बच्चों के साथ इनका रहना हुआ है। लेकिन इसने जो क्रिकेट देखा है, जो हमें दिया है, ये इन्हीं की बदौलत है। और आजकल जो ये 5-6 सालों से तो मैं इन हुआ हूँ दोबारा, तो नसीब शाह साहब और असमत भाई, मकबूल भाई, इन्हीं की बदौलत आज जो कुछ है, और ख़ासकर इस तरह टैलेंटेड लड़के जो निकल रहे, यही बेसल हो गया और इनसे पहले जो टूर्नामेंट्स हुए उन्हीं की बदौलत और उन्हीं की वजह से जो आज लड़के खेल रहे और एक पहचान बनाए हुए अपना, और एक नाम बनाया हुआ अपनी टीम के लिए और अपना लिए, तो ये भी उन्हीं की वजह से है। माँ बाप ने तो चलो ठीक है हमें पढ़ाया सिखाया जो भी था, लेकिन जो ग्राउंड में लाए गए वो इन्हीं लोगों ने लाया है, और जो हमें सिखाए गए वो इन्हीं लोगों ने सिखाया है। राजू गुलफाम साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये इन्हीं की बदौलत ये बच्चे आज जो एकेडमीज़ में हैं ये यही सिखा रहे हैं, और यही बच्चे फिर आगे जाके तो परफॉर्म करेंगे, तो इन्हीं की बदौलत ये सब कुछ होता रहेगा। दरअसल इनसे कि ये बलूचिस्तान एक पीछे की तरह हम जा रहे थे पहले, अभी ये कुछ सालों से तो माशाल्लाह भी काफ़ी बेहतरी हुई इन टूर्नामेंट्स में। इन लोगों ने बहुत आगे क्रिकेट लाया है। मुझे याद है बिल्कुल कुछ साल पहले तो बिल्कुल क्रिकेट यहाँ से गायब हो गया था, तो 15 साल पहले तो बिल्कुल था ही नहीं कुछ। तो अभी माशाल्लाह ये 8-9 साल 10 साल हो गए, इन लोगों ने फिर दोबारा ज़िंदा कर दिया और इनमें जान लाई प्लेयरों में, और इन्होंने मेहनत की है इस तरह टूर्नामेंट्स हमें देकर, तो बड़ा रौनक हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ये बलूचिस्तान में हो या कोयटा में हो, इन्हीं बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा उनको खुशी मिल रही है, और इनके फैमिली को यही खुशी मिल रही है, सपोर्ट कर रहे हैं आजकल। पहले इस तरह नहीं हो रहे थे, पहले गुमसान क्रिकेट हो रहा था, पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी माशाल्लाह सब कुछ उनके सामने है, उनके फैमिली के सामने है, लोगों के सामने है, उनको स्क्रीन पे लाया गया है। तो अभी इनको जो सपोर्ट करने वाले पहले नहीं थे, अब कर रहे हैं सपोर्ट। तो यही वजह है कि हम स्क्रीन पे आ रहे हैं और हमें देखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो ये भी असमत भाई, शाजी साहब, मकबूल भाई और नसरुल्लाह भाई, मकबूल भाई, इन्हीं की मेहनत है। और मैं इतना कहूँगा कि ये जो टूर्नामेंट जो है ये इसमें बहुत बेहतरीन टीमें थे और बेहतरीन माहौल में हुआ है और ख़ुशी से हुआ है, और इतनी बेहतरीन मैचेज़ हुए कि बंदा किसी और का मैच भी हो तो देखने के लायक होता था। यार चलो अपना मैच तो अपना है, दूसरों को भी देखने को मज़ा आता था। बिल्कुल हम ग्राउंड में होते थे कि भाई बहुत बेहतरीन मैचेज़ हो रहे थे, तो देखने में भी मज़ा आ रहा था। तो इसमें अच्छे अच्छे लड़के निकल रहे, अच्छी परफॉर्म लड़के निकल रहे, मोहम्मद गौस जैसे लड़के और भी इसमें होंगे। तो और भी जो मकबूल भाई के टीम में थे, ये सिबी वार्मर में नहीं, ये लोरलाई में थे, बहुत सारी टीमों में तो अच्छे लड़के निकल आ रहे थे। अंडर 19 में जो आप लोगों ने जो ये परफॉर्म लड़के लाए ना अंडर 19 के, इनमें बहुत अच्छे लड़के निकल रहे हैं। ये अंडर 19 में बच्चे जो खेल रहे हैं वो सिर्फ नाम के होते हैं, अंडर 19 वो खेलने वाले, लेकिन ये क्रिकेट उनके लिए बेस्ट है। बिल्कुल सीनियर से सीखने को मिलता है, उनको अपने सीनियर से उनको सीखने को मिलता है। वो रीजन को देख ले वो मिलता है, लेकिन ये अभी देख ले, मैं ख़ुद एक क्रिकेटर हूँ, इधर अदना सा क्रिकेटर हूँ, लेकिन मैं ख़ुद अपनी टीम के जो लड़के थे मेरे अल महमूद के जो थे, उन्हीं बच्चों को मैंने बुलाया था इसी टूर्नामेंट्स में। मैंने कहा आप आ जाओ, इन सीनियर के साथ मिल लो, बैठो, देखो ये कैसे खेलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, इनसे कुछ सीखो। बिल्कुल ये तो पॉजिटिव सिखाया जाता है ना। अभी ये उनके बड़े हैं क्रिकेट में, बिल्कुल। तो ये अंडर 19 में जो लड़के हैं वो भी आना चाहिए उन्हीं को देखने के लिए, खेलने के लिए। यही सिखाने वाले हैं हमें, कि यही हमें सिखाते हैं। तो इन्हीं लोगों का जो मेहरबानियाँ हैं हम पर या बच्चों पर या अंडर 19 के लड़कों पर, ये अगर ना होते तो शायद ये अंडर 19 और फर्स्ट क्लास हमारे जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, जो आज अभी बीएसएल में जो लड़के निकल गए, ये इन्हीं की मेहरबानी है। अगर ये ना होते तो शायद ये बच्चे भी यहाँ तक ना होते। जी हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है और इसी को बच्चे अवेल कर रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। हमारे साथ थैंक यू सर राजू गुलफाम सर मौजूद है, कोच है से भी वार्मर्स के। सर आप एकेडमी भी चला रहे हैं माशाल्लाह से, ग्रास रूट्स लेवल से बच्चों के साथ मेहनत भी कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका कोचिंग में भी, क्रिकेट में जो है काफ़ी अरसे से जो है आप वर्क कर रहे हैं।
किस तरह से देखते हैं कि क्वेटा की जो क्रिकेट है जो 2023 से जो है प्रमोट हो रही है, यहाँ पे BSL QSL फिर BSL 2 हो गए हैं, आपने इम्प्रूवमेंट कितनी देखी है? और ख़ुद आप जो है बच्चों को जो है वो गाइड कर रहे हैं, आपके साथ जो बच्चे इससे प्रीवियस खेल रहे थे अब जो खेल रहे हैं, प्रैक्टिस ले रहे हैं, कोचिंग के गाइड्स ले रहे हैं, उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैयद नसीरुल्लाह साहब का और हस्बुल्लाह भाई का, तमाम जो हमारे ऑनर्स हैं उनका, जिन्होंने ये टीमें पिक की। और उसके साथ जो टूर्नामेंट में थे BSL या QSL, उसमें अंडर-19 के बच्चे और ये उससे हमारे सीनियर खिलाड़ी सब खेल रहे थे। उससे ये टूर्नामेंट बहुत बेहतर हो रहा है, क्योंकि वो टूर्नामेंट हुआ और उसके बाद प्लेयर जो है बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें अब सीनियर प्लेयर भी खेल रहे हैं, हमारे ये जूनियर प्लेयर हैं, वहाँ बैठे होते हैं, देखते हैं, मैचेस देखते हैं, आप सामने सारा मैच भी हो रहा होता है और सीख रहे होते हैं इससे। इसमें हर हमारा जो प्लेयर है जो ग्रेड 1 खेला है या फर्स्ट क्लास खेल रहा है या ग्रेड 2 क्रिकेट खेल रहा है, वो हमारे जो जूनियर हैं उनको देखकर सीख रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है उनके लिए कि और अच्छा माहौल उनको मिल रहा है और बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है। मैं तमाम ओनर्स का और तमाम जो हमारे यूनिटी है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया और अच्छी क्रिकेट हमें फ़राहम की, तो ये अच्छा साइन है हमारे लिए। जी हाँ बिल्कुल। ये बताएं, बीइंग अ कोच, फ्यूचर में जो है इस तरह अगर इवेंट होते रहें तो बलूचिस्तान का क्रिकेट कितना आगे जा सकता है? माशाल्लाह आप खुद देखें कि हमारी यहाँ से लड़के काफ़ी आगे जा रहे हैं, जैसे अपना ये सलाउद्दीन है, इब्राहिम बच्चा जो खेल रहा है पशीन वारवर में खेला, पशीन की टीम में खेला था, वो बड़ा अच्छा बच्चा है। ये मोहम्मद कौन साहब के सामने बैठा है, CB वारमर्स का बेटा, तो ये अच्छा खेला है। तो ये बड़े अच्छे लड़के हैं, ये हमारे जो है शान है। ये अक्सर के बाहर क्रिकेट खेलते हैं और बाहर के कराची लाहौर में भी गेम खेलते हैं, उसमें बड़ा कुछ सीख कर इधर आते हैं और हमारे जूनियर्स इनको देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ फास्ट बॉलर मोहम्मद गौस भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं, वो हाईलाइट हुए हैं बलूचिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 में जब हमने फ़र्स्ट टाइम उनको देखा है और उनकी बॉलिंग को हमने देखा है, तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है। इससे प्रीवियस काफ़ी खेले हैं वो अभी तक, लेकिन हाईलाइट जो है इन इवेंट्स की वजह से जो है वो स्क्रीन पे आए हैं, लोगों ने इसकी बॉलिंग को अप्रिशिएट किया है। इस साल इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से इसकी टीम जो है फाइनल में पहुंची है। गौस, किस तरह से देखते हैं बलूचिस्तान सुपर लीग सीज़न 1, फिर QSL हुआ, अब बलूचिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की टीम जो है फाइनल में पहुँची है और आपने ख़ुद बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और लोगों ने भी अप्रिशिएट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया जो मुझे ये मौका दिया यहाँ पे। तो बिल्कुल जैसे आप कह रहे हो कि क्रिकेट तो हम शुरू से खेल रहे हैं, तकरीबन 7-8 साल से मैं ख़ुद डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, कभी अंडर-19 इधर उधर, लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहे थे। हम लोग खेल तो रहे थे लेकिन नज़र नहीं आ रहे थे कि क्या परफॉर्म हुआ है, किस सीखने को नहीं मिल रहे थे। ये लाइव क्रिकेट से ये हो गया था कि आप लोग जो लाइव चला रहे हैं तो इससे हमें पता चल रहा है। जब हम मैच खेलते हैं उसके बाद घर जाते हैं तो देखते हैं कि हमने कौन सी गलती की है, कहाँ पे हमें अच्छा करने की ज़रूरत है, सीखने को मिल रहे। जैसे सीनियर क्रिकेटर के साथ हम खेल रहे इस टूर्नामेंट में, पहले भी हम खेलते रहे लेकिन इस तरह एक साथ, जैसे जलाद खान हो गया, गौर फैज़ हो गया, नासिर मलाजे हो गया, फ़ाद हुसैन, मतलब जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है हमारे बलूचिस्तान के, हमें कभी भी इस तरह नहीं मिले एक साथ कि हम उसके अगेंस्ट खेले या उसके साथ खेले। तो उसके अगेंस्ट खेलने से भी हमें सीखने को मिल रहा था, उसके साथ खेलने से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। तो ये सबसे प्लस है कि हमें हाईलाइट हो रहे। सबसे जो मेन चीज़ इस टूर्नामेंट का हुआ है उसमें ये हुआ है कि हम लोग हाईलाइट हो रहे, हमें पता चल रहा है कि हम किस स्टेज पे है, हमें क्या बेहतर करना है। जब लाइव मैच आप खेल रहे हो तो आपको फिर ये मौका मिलता है कि आप जाके देख ले बाद में क्या आपको किस चीज़ की बेहतरी लानी है अपनी बॉलिंग में, क्योंकि क्रिकेट एक स्किल्स का गेम है। बिल्कुल। पहले तो ये था कि बस चक्के चौके और आउट ये पे लोग जाते थे कि चक्का हो गया, आउट हो गया, लेकिन आजकल की जो क्रिकेट हो रही है वो सारा स्किल्स गेम है। बिल्कुल। कि आपको बैटिंग में क्या बेहतरी लानी है, आपको बॉलिंग में क्या बेहतरी लानी है। तो उसके लिए जब आपके पास लाइव इवेंट चल रहा हो और आपके पास इस तरह बड़े प्लेयर्स आपके साथ खेल रहे हो तो उसमें बहुत कुछ मिलने को मिलता है, सीखने को उससे। और हमारे पास प्रोफेशनल कोचेज़ है, जैसे चाचा नसरुल्लाह हो गया, राजू भाई हो गया, बाकी टीमों में मलिक बदर वगैरह जैसे कोचेज़ थे हमारे साथ। सीनियर प्लेयर्स थे जैसे मकबूल भाई, ख़ुद भी खेले हुए और अभी एज अ टीम मेंटोर मतलब टीमों के साथ है, तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।
कितना चाहते हो कि मज़ीद फ्यूचर में बीइंग अ प्लेयर, आपकी एक ख्वाहिश होती है हर एक प्लेयर की कि मेरे सूबे में अपने सूबे से इस लेवल पे खेलूं कि मैं भी जो है दूसरे सूबे की तरह आगे बढ़ूं। बलूचिस्तान में जो है इस तरह की इवेंट्स मज़ीद कितनी होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, स्पेशली BSL मैनेजमेंट जो वो तो मेहनत करा रही हैं यहाँ पे फ्यूचर में? बस यही उम्मीद करते हैं जैसे ये सीज़न 2 है, हम भी यही, हमारी भी यही किस ख्वाहिश है सिलसिले को जारी रखें कि ये एंजॉय कर रहे हैं। रुकना नहीं चाहिए यहाँ पे, चाहे जितना भी उसकी मुश्किलात है, जो ओनर्स है टीम्स के उसकी भी बड़ी किरदार है, जो स्पॉन्सर्स है उसको इसको बैक करना चाहिए ताकि इस तरह के इवेंट्स हमें मिले। पिछले साल शायद मुझे याद है आल पाकिस्तान यहाँ पे हुआ था, तो उसमें इंटरनेशनल प्लेयर आए थे, बिल्कुल उसके भी लाइव इस तरह कवरेज चली। तो मेरे पहला जो बड़ा इवेंट था वही था जो आल पाकिस्तान हुआ था, तो मैं वो भी इस टूर्नामेंट को भी उसी माइंड से खेला और जिसकी वजह से मैं इतना हाईलाइट हो गया। वो फाइनल तक हमारी टीम पहुंची है। हर प्लेयर यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सारे लोग देख रहे हैं, या तो लाइव देख रहे हैं या ग्राउंड में आके देख रहे हैं, तो हर बंदा कोशिश कर रहा है कि अच्छा परफॉर्म दे। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी यही कंटिन्यू रहे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का मौका मिले और हाईलाइट, क्योंकि सबसे आप आजकल जो दिखेगा वो बिकेगा। बिल्कुल। तो जितना भी आप अच्छा हो, जब आप दिखोगे नहीं तो फिर तो आपको पता है नज़र नहीं आएगा। तो इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि हम नज़र आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है, जो खुशी की बात है। और फिर जब आप परफॉर्म करते हो तो फिर ज़्यादा खुशी होती है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि अभी आगे भी यही सिलसिला कंटिन्यू रहे। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि जिक्र किया यहाँ पे मोहम्मद गौज़ ने कि इसी तरह इवेंट अगर होते रहें तो हम जैसे प्लेयर मज़ीद जो हैं वो स्क्रीन पे आएंगे। टैलेंट मौजूद है लेकिन बदकिस्मती से टैलेंट जो है वो स्क्रीन पे नहीं आ रही थी, अब आ रही है टैलेंट स्क्रीन पे। हमारे साथ जोब कलर के कप्तान अबू ज़र भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अबू ज़र मंदुखेल काफ़ी मेहनत की हैं, कोचेस के बाद कप्तान के ऊपर भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो टीम को लीड करे। अबू ज़र क्या कहेंगे स्पेशली इस इवेंट की से आगाज़ से लेकर एंड तक यहाँ पे बलूचिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 प्रीवियस सीज़न की बदौलत इसमें जो है कितनी इम्प्रूवमेंट आई है और कितना आप लोगों ने एंजॉय किया है? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इम्प्रूवमेंट तो लाजमी बात है, जब इवेंट का पहला स्टार्टिंग हो तो उसमें जो गलतियाँ होती है, उसके बाद जब आप उसका दूसरा सीज़न स्टार्ट करते हो तो उसमें और बेहतरी आ जाती है। जिस तरह पहले मेरे साथियों ने बताया कि 18 टीमें थी जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं थी, मगर टीम और क्वांटिटी ऑफ टीम ज़्यादा थी। मगर 9 टीम करने के बाद ये हो गया कि जितने टैलेंटेड लड़के थे वो सारे जो है वो अपने अपने फ्रेंचाइज में गए और बेहतर कंपटीशन हुआ, क्लोज मैचेस हुए, तो आगे इससे और बेहतर होगा। बीइंग अ प्लेयर क्या कहोगे कि कितने यहाँ पे ये इवेंट जो है वो मुस्बित साबित हो सकते हैं, स्पेशली आप लोगों के सीनियर्स के साथ साथ जूनियर प्लेयर्स के लिए भी? बीइंग अ प्लेयर मेरा सोचने का तरीका थोड़ा अलग है, वो इस वजह से कि अभी अगर नसीब शाह साहब भाई ने अपना हिस्सा डाल दिया, असमत भाई ने अपना हिस्सा डाल दिया, आप लोगों ने आपने तो अपना काम कर दिया जी, मगर अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में ग्रास रूट लेवल पर जो है वो बहुत इशू है। ग्रास रूट लेवल पे ये कि यहाँ पे ग्राउंड्स का फुकदान है। ये इवेंट तो चले, एक अंडर 19 बच्चा या जो बच्चे ऊपर लेवल के खेल रहे वो तो हो गए, जो कॉलेज लड़के, यूनिवर्सिटी लड़के जो मोहल्ले में खेल रहे या ऐसे रफ ग्राउंड्स में खेल रहे, उनको तो इसका पता ही नहीं है। तो इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए कि ग्राउंड्स प्रोवाइड करे, DCA का रोल होना चाहिए कि ऐसे चीप टूर्नामेंट जिनकी एंट्री कम हो वो इंट्रोड्यूस करा जाए ताकि लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट में। फिर यहाँ पे जो अगर हम कोचिंग स्टाफ देखें तो हमारे बच्चों को क्रिकेट सिखाने के लिए उतने टेक्निकल कोचेज़ नहीं है। अगर इस तरह फिर देखा जाए तो फ़िटनेस कोचेज़ जिन बच्चों के फ़िटनेस पे काम किया जाए, यहाँ पे फ़िटनेस का बड़ा फुकदान है। लड़कियों को ही नहीं पता कि स्ट्रेचिंग क्या करना है, कूल डाउन क्या है, मैंने मैच के बाद मेरा डाइट क्या होना चाहिए, और बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट का इशू है। तो ये जो नसीब भाई या बाकी लोग जो फ्रेंचाइज को थ्रू कर रहे हैं, इन्होंने अपना हिस्सा डाल दिया, जो 20% 25% अपना कोशिश कर रहे हैं। मगर अगर आप लॉन्ग रन में देखा जाए तो बहुत काम बाकी है, टेक्निकलिटीज़ के हवाले से, ग्राउंड्स के हवाले से, टेक्निकल स्टाफ्स के हवाले से, कोचेस के, क्योंकि अगर बाकी यही चीज़ें आप कराची में देखें, लाहौर में देखें तो वहाँ पे ग्राउंड भी सैकड़ों में है, वहाँ पे टेक्निकल कोचेस भी है, वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ भी है। आपको अगर बैट्समैन हो तो आपके टेक्निक्स बताई जाती है कि आपने कैसा खेलना है। हमारे बच्चे तो टेप बॉल खेल के जब वो खुद अपने आप को जैसे भी उसने पॉलिश कर दी, यहाँ पे आके डिलीवर कर लेता है, तो उसमें पीछे उसका किसी का रोल नहीं होता। तो ये मेरे, अगर चाहे DCA हो, चाहे रीजन हो, चाहे गवर्नमेंट सतह पर, तो बच्चों को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो तब कहीं बात बनेगी,
वरना अगर एक इस लेवल को हम देखें कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट आ जाए तो कल हमारा कोई बच्चा पाकिस्तान खेलेगा तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज आपका फ़ाइनल है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी मुखालिफ टीम भी जो है माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कितने इम्प्रूवमेंट के साथ आए हैं इस टीम के साथ? हमारे देखने वाले चाहते हैं कि हमें जिस तरह इस टूर्नामेंट की जो है खुशाइन बात ये है कि स्टार्ट बॉल से लेकर एंड तक जितने भी मैचेस हुए हैं हमें थ्रिलर्स देखने को मिले, लास्ट बॉल तक गेम किए हैं, ये खूबसूरती है। ये एक फ़ायदा मिला है कि प्रीवियस ईयर 18 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, इस साल 9 टीमें हो गई हैं और ये बेनिफिट मिला है कि तमाम बैट्समैनों को प्रॉपर जो है बैटिंग करने का मौका मिला है, बॉलर्स को जो है बॉलिंग करने का मौका मिला है, साथ ही में हमने मैचेस भी इंटरेस्टिंग जो है वो देखने को मिले। तो आज आपका फ़ाइनल किस तरह होगा, इस हवाले से क्या कहोगे? पहले तो मैं इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये फ़ाइनल में है। एग्जैक्टली दोनों टीमों का ये कोशिश होता है कि हम जीत जाए, तो एक अच्छा मुकाबला होगा और एक अच्छे इन्वायरमेंट में होगा कि दोनों अपना एफर्ट 100% करेंगे। विनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, ये जीत जाए या जीत जाए कोई मसला नहीं, एक अच्छा गेम होना चाहिए। तो हम अपनी मेहनत करेंगे कि हम जीत जाए। बहरहाल अपोजिशन भी यही सोच रहा होगा, तो इंशाल्लाह लेट्स सी क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल यकीनन, डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबले हमने इस बलूचिस्तान सुपर लीग में देखे। हमारे साथ सलाउद्दीन भी मौजूद हैं और इस टूर्नामेंट में वो 3rd लीडिंग स्कोरर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। सलाउद्दीन, आप किस हद तक देखते हैं स्पेशली इस बलूचिस्तान सुपर लीग को, और मज़ीद जो है वो बलूचिस्तान सुपर लीग के मैनेजमेंट से कितना आपकी जो है वो ख्वाहिश है कि इस तरह के इवेंट सीज़न 1 हुआ, QSL हुआ, BSL सीज़न 2 हुआ, बलूचिस्तान के प्लेयर्स के लिए क्या क्या मज़ीद ये लेकर आएँ कि और अपॉर्चुनिटीज़ मिलें आप जैसे प्लेयर्स को? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम का शुक्रिया कि टाइम दिया आप लोगों ने। और एक तो मैचेस इतने क्रूशल होते हैं और लास्ट ओवर तक चले जाते हैं, ताकि इस वजह से मेरा आवाज़ भी ख़राब हो गया है। पिछले 2 मैचेस बहुत ही लास्ट तक है। तो सबसे पहले तो नसीब आगा साहब का और असमत भाई का शुक्रिया, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम किया और इतने कम्पिटिटिव टूर्नामेंट कराया। और इस प्लेटफॉर्म में इतना मज़ा आता है कि अगेंस्ट टीम में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स होते हैं और करंट डोमेस्टिक के सारे प्लेयर्स होते हैं और बलूचिस्तान के जितने भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं तो वो इसी में खेलते हैं। आप जब किसी के अगेंस्ट अच्छा बॉलर हो तो फिर मज़ा आता है, और कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने का मज़ा तब आता है जब अगेंस्ट टीम अच्छी होती है। तो इस दफ़ा टीमें भी कम थी और बहुत कम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिला। और जब ये लाइव होता है तो लाइव का ये फ़ायदा होता है कि मैं ख़ुद अगर कोई गलती करता हूँ तो बाद में मैं जाके देख लेता हूँ कि मैंने कौन से स्टेज पे कौन सी गलतियाँ की है। तो इस तरह हर जो हमारे टीनेजर क्रिकेटर्स है, हमारे प्रोफेशनल जो जितने भी क्रिकेटर्स है, वो जाके देखते हैं कि मैंने कौन सी गलती की है। ये तो तमाम आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग लाइव चलाते हैं और हर प्लेयर को अपनी गलती का एहसास दिलाते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ओनर्स जिन लोगों ने टीमें इंटर की है, हम लोगों को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये लोग इतना स्पेंड करते हैं और टाइम निकाल के देते हैं, क्योंकि ये बिज़ी लोग होते हैं। तो मज़ीद इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए ताकि बलूचिस्तान के क्रिकेटर्स को सपोर्ट करे। और नसीब आगा की तरफ से तो उन लोगों ने अच्छा स्टेप लिया है। इस तरह के कुछ और लोग भी सामने आए तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा, ये भी थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। सारे जिम्मेवारी तो इनके कंधों पे हम लोग नहीं दे सकते। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल कोचेज़ जो हमारे, उनको आगे आना चाहिए और लड़कों को सपोर्ट करना चाहिए और उनकी गलतियां बतानी चाहिए, ताकि वो आगे फिर जाके क्रिकेट में उनको आसानी हो और वो प्रोफेशनल लेवल पे फिर अच्छा खेले। जी बिल्कुल। अबूज़र से लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, बीइंग अ प्लेयर आप बताएं कि मज़ीद कितनी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए बलूचिस्तान सुपर लीग में, क्योंकि कमी पेशियाँ तो होती रहती हैं डेफिनेटली, और बाज़ाहिर ऑन ग्राउंड जो खेलते रहते हैं प्लेयर्स उन्हीं को पता चलता है कि अगर ये चीज़ मज़ीद इतनी इम्प्रूव हो गई तो अगले सीज़न में हमें इससे और बेनिफिट मिलेगा, हमारे जूनियर प्लेयर्स को और बेनिफिट उससे मिलेगा। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है एक तो ये कि यहाँ पे जो भी इवेंट के स्टार्ट से एंड तक एक 3rd अंपायर होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे मैचेस होते हैं अगर एक टीम 4-5 रन से आ रहा है तो 3rd अंपायर ना होने की वजह से उसकी आँख में या रन आउट नहीं गया या बाउंड्री उसके अगेंस्ट गई, जिसकी वजह से उसको जो है वो हार का सामना करना पड़ा है।
बिल्कुल। सेकंड ये है कि लाइट तो अभी BSL के हाथ में नहीं है, यहाँ पे लाइट का फुकदान है क्योंकि नाइट मैचेस में बॉल इतने क्लैरिटी से नज़र नहीं आता। तो ये हम सिर्फ मैसेज दे सकते हैं, आगे फिर जो ग्राउंड स्टाफ है वो ज़्यादा बेहतर दे सकती है क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में तो ये ही नहीं। और तीसरा मैं ये चाहता हूँ कि अगर बच्चों को प्रमोट करना चाहिए तो अंडर 19 के एक नहीं 2 बच्चे होने चाहिए ताकि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके। और बाकी इवेंट माशाल्लाह हर लिहाज से बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। तो बस ये 3-4 चीज़ें जो मुझे फील हुई। जी हाँ, बिल्कुल यकीनन आपकी बात बजा और दुरुस्त है। नेक्स्ट सीज़न डेफिनेटली इसमें पिछले सीज़न की बनिस्बत अगर देखा जाए ये सीज़न उससे इम्प्रूव हुआ है। बहरहाल जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे माशरे में जो सबसे बात होती है ये कि जब हम स्टेप लेते हैं लाइफ में एक काम करने के लिए तो हमारे साथ लोग खड़े नहीं होते और ना ही सपोर्ट मिलती है। अगर हमसे थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो लोग उस मिस्टेक को हाईलाइट करते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिलती। बहरहाल जिस तरह ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, नसीब साहब हो गए, असमत साहब हो, इनके साथ जितने टीम्स ओनर हैं, स्पॉन्सर्स हैं, कोचेज़ हैं, तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। जिस तरह सीज़न 1 की बनिस्बत अगर हम देख लें तो सीज़न 2 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली है क्योंकि इनके पास वसाइल उतने मौजूद नहीं है। इन कम वसाइल में जिस अंदाज से ये लोग जो हैं अपने इलाके के बच्चों के लिए बग़ैर किसी लालच के, क्योंकि हर किसी का आजकल अगर देखा जाए ज़िंदगी इतनी टफ़ है कि 5 मिनट निकालना किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद एक इंसान अपने इलाके के तमाम बच्चों के लिए इतना सोचता है कि वो चाहता है कि मेरे साथ जितने भी कम्युनिटी इन्वॉल्व हैं, यहाँ के जुड़ी हुई हैं, उन सब को अपने साथ ले जाऊँ और आगे जो है वो अपनी परवाह किए बग़ैर उन्हीं को प्रमोट करूँ। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में जो है यहाँ पर ये लोग मज़ीद अच्छे स्टेप्स उठाएंगे बलूचिस्तान के क्रिकेट के लिए और बलूचिस्तान के क्रिकेट की प्रमोशन के लिए। और यही हम देखते भी हैं कि इन फ्यूचर 4-5 साल बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बलूचिस्तान के अच्छे प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे हमें नज़र आएंगे। आते हैं हमारे साथ जो रूह रवाएँ जिसकी बदौलत ये रौनक जो है वो छाई हुई हैं और जिसकी वजह से जो है ये अपॉर्चुनिटी मिली है तमाम तर प्लेयर्स को। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आगाज़ इन्होंने किया, वो कहते हैं कि आगाज़ बिस्मिल्लाह अंजाम खुदा जाने। अंजाम का तो इनको पता ही नहीं था लेकिन बिस्मिल्लाह से उन्होंने आगाज़ किया 2023 में और एक स्टेप लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशाइन बात यही है कि हमें जो है काफ़ी प्लेयर बीइंग हम KPK से आए हुए हैं, KPK में काफ़ी क्रिकेट जो है वो आगे प्रमोट हो रही है। रीज़न बिहाइंड यही है कि वहाँ पे इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। KPK में ज़्यादा लोग इवेंट्स करा रहे हैं और बलूचिस्तान में आप लोग के पास कम लोग हैं जो कि इस तरह का सोचते हैं। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में मज़ीद इसी तरह के लोग आ जाएं और जो हैं इस तरह क्रिकेट की प्रमोशन के लिए। नसीबुल्लाह शाह साहब, सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन। सीज़न 1 के बाद QSL के बाद BSL सीज़न 2 का भी जो है बड़े बेहतरीन तरीके से अख्ताम हो रहा है। आज फाइनल डे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे स्पेशली इस इवेंट में? कितना जो है पहले सीज़न के बाद इस सेकंड सीज़न में जो है मेहनत करनी पड़ी, कितना जो है इसमें इम्प्रूवमेंट आया है? माशाल्लाह लोगों ने भी इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है। और मज़ीद इन फ्यूचर जो है क्या आपके ख्वाहिशात है और क्या चाहते हो कि मज़ीद कितने जो है मैं आगे जाना चाहता हूँ, इन नौजवानों को जो है आगे प्रमोट करना चाहता हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अर्ज़। आपने शुरू में तारीफ़ की पर वो तारीफ़ के काबिल हम नहीं है। मकसद सिर्फ यही था, जिस तरह दोस्तों ने कहा, इन दोस्तों की बदौलत आज हम यहाँ बैठे और ये हैसियत अल्लाह ने दी, वो इन्हीं दोस्तों की बदौलत। ये दोस्त ना होते, ये दोस्त सपोर्ट ना करते और ये दोस्त कोऑपरेट ना करते तो शायद आज आप वहीं KPK में होते, मैं अपने गली मोहल्लों में किसी थड़े पे बैठा हुआ होता और बाकी दोस्त अपने दुनिया के मशागिल में मशगूल होते। बिल्कुल। तो ये इनकी मोहब्बत है और इनका साथ है, ये कोऑपरेटिव लोग हैं। मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा काफ़ी हद से ज़्यादा थी, इस मरतबा थी, मगर वो इस वजह से मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं थी जिस तरह पहली मरतबा थी, क्योंकि ये मुश्किलात मकबूल भाई मुझे जानते और मकबूल भाई मुझे सपोर्ट करते। मैं इन मुश्किलात का सामना कर सकता हूँ, वो अल्लाह ने इतना जो है वो हौसला दिया है। और रही बात इवेंट के हवाले से, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। हर चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती है। अभी पिछले इवेंट में और इस इवेंट में डिफरेंस आपने दोस्तों को सुना, तो गुण वो अच्छे लगते हैं जो और आपके गुण गाएं। अपने सिफ़ात ख़ुद बयान करना, उससे बंदा, मेरी अपनी ही बिल्कुल उससे बंदा थोड़ा छोटा लगता है। तो ये इन सब की मोहब्बत है और इसकी वजह से आज ये इवेंट अख्तिताम के करीब है
और अल्लाह करे खैर वाफियत से इसका अख्तिताम। बलूचिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 जिस तरह पहले साल BSL सीज़न 1 के बाद QSL आपने उसका इनेकाद कराया, अभी भी कुछ लोग जो हैं वो यही सोच में चाहते भी, आपसे सुनना भी चाहेंगे कि इस साल QSL का इनेकाद होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे जिस तरह ये इवेंट पिछले इवेंट से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, उसमें QSL के लिए क्या प्लानिंग है यहाँ पर कि वो कब उसका इनेकाद होगा और किस तरह जो है वो आप इसको इस इवेंट को जो है लीड करेंगे? अर्ज़ी बात ऐसी है कि हम QSL हो सकता है, हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, हम हो सकता है उस इवेंट को पूरा जो है वो अंडर 19 में कन्वर्ट करें, क्योंकि अभी हमारा टोटल फोकस जो है वो सिर्फ BSL पर है, क्योंकि हम इसमें मेहनत कर चुके हैं। मेहनत का मकसद ये नहीं कि हमें इस मेहनत से सिला चाहिए, सिला देने वाला अल्लाह की ज़ात। मकसद ये है कि हमने एक प्लेटफार्म बनाया बलूचिस्तान के लिए, लोग अच्छा कहे या बुरा कहे, मैं मुतमईन हूँ तो इंशाल्लाह सब मुतमईन। अपनी तरफ से इसमें हमने ये बेनिफिट नहीं लिया कि हम इसमें कमाई करें। कमाई से मुराद ये है कि जो पैसा था वो ऑन ग्राउंड सबको दिख रहा है, और हमने ये पैसा इस वजह से यहाँ वहाँ नहीं लगाया, इश्तिहारात में नहीं लगाया, यहाँ रोडों पर नहीं लगाया। वो पैसा हम यहाँ सर्व करना चाहते हैं कि प्लेयर्स का और क्रिकेटर्स का फ़ायदा हो। वो पैसा हमने इसलिए यहाँ लगाया कि आपकी बदौलत, आपकी वजह से हमने इवेंट खूबसूरत बनाया। वो आपकी वजह से, ये अभी हमारे साथ ये प्लेयर्स बैठे हुए, ग्रेड 2 खेले हुए, फर्स्ट क्लास खेले हुए, सीनियर्स खेले हुए, सीनियर ट्रॉफी के अंडर 19 खेले हुए, ये सारे प्लेयर्स एक दूसरे के साथ उठते बैठते, एक दूसरे के साथ खेलते, एक दूसरे के अपोनेंट खेलते। तो वो सारा हमारा पैसा जो है वो आपकी बदौलत वो जाकर दोबारा उस चीज़ को देखते कि मैंने क्या गलती की है, या डगआउट में बच्चा बैठा हुआ है उसकी बिहेव को देखकर वो सीनियर्स प्लेयर्स उसको बताते हैं कि आपने इस तरह बिहेव नहीं करना है। बस मेरी कामयाबी यही है, मैं इतना कर सकता हूँ। अभी बच्चे या आने वाले प्लेयर्स उसको कितना पिक करते हैं ये उसके पर डिपेंड करते हैं। फ्यूचर में जो है वो क्या आप जो है वो ड्रीम्स है आपके कि हर इंसान वो ख्वाहिश रखता है और पूरा करने वाला अल्लाह की ज़ात है, क्या चाहते हैं कि मज़ीद जो है मैं कितना कर सकूं अपने बलूचिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए, और क्या ताकि ये क्रिकेटर्स जो है मज़ीद आगे जाएं, क्योंकि हम जब भी कोई ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं पूरा अल्लाह की ज़ात जो है, जब इंसान के दिल से जो है एक चीज़ के लिए हम स्टेप उठाते हैं उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ही जो है वो हमें तौफीक देते हैं, और फिर लोग जो है हमारे साथ इकट्ठे होकर कम्युनिटी के साथ आगे जाते हैं। मैं माजरत चाहूँगा, मैंने मेहमान का तारुफ़ नहीं करा है, हमारे साथ बैठे हुए अभी पहुँचे, हम ये अभी ज्वाइन किया है। नकीबुल्लाह हमारे बलूचिस्तान सुपर लीग डिसिप्लिन कमेटी के चेयरमैन हैं, तो हमारे साथ मौजूद है, हमने डिस्कस किया इस चीज़ को। मेरी कामयाबी ये है कि मेरी वजह से किसी के घर का चूल्हा जले, अब हो या 5 साल बाद हो, मैं ये अपनी कामयाबी समझता हूँ कि मेरी वजह से कोई गलत राह से निकल कर ग्राउंड की तरफ लाता हूँ, मैं ये अपनी कामयाबी समझता हूँ। और कोई किसी का बच्चा कोई गलत राह पर जाता है, वो मेरी वजह से ग्राउंड आए, ग्राउंड को आबाद रखिए और उस ग्राउंड से उसको ये बेनिफिट मिले आने वाले वक्त में, उसको कहीं से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या वो रीजन के लिए खेलता है या पाकिस्तान के लिए खेलता है, तो वहाँ पर वो भले मेरा नाम ना ले, वो लोग मुझे या अल्लाह की ज़ात मुझे उसका क्रेडिट देगा, चूँकि मैंने लोगों से इसका सिला ना मांगा है ना मैं किसी से मांगता हूँ। देने वाला ज़ात भी अल्लाह की और इज़्ज़त ज़िल्लत जो है वो वहाँ से। तो मैं सिर्फ अपनी कामयाबी ये समझता हूँ कि जो बच्चे यहाँ खेल गए, मुझे पता है वो आने वाले में दौर में बलूचिस्तान का फ्यूचर है। ज़िंदा मिसाल ये है, सलाउद्दीन खेले हुए वो तो हाईलाइट हुए हैं, गौस काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, वो उसने दुखड़ा सुनाया, आपने शायद उस पर गौर नहीं किया कि वो काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, मगर वो इस तरह